अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएचएस और पंजाब में स्पेशली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखिले स्टार्ट हो गए हैं। एक लाइनअप जो है वो हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एमबीबीएस बीडीएस दोनों के कॉलेजेस होंगे। पहले हम लोग एमबीबीएस से रिलेटेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मेरे ख्याल में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुआ है, लेकिन ये है कि फिर बाद में हम लोग डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेंगे कि वो किस कॉलेज को बेहतर समझते हैं। एक डॉक्टर साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इस बारे में आएगा। जी डॉक्टर साहब स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है, अच्छा ये जो पहले लिस्ट हो रही थी और इसमें लिस्ट में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो अबू उमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है। ये बेसिकली ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, मेरे हाल में इसका इस साल थर्ड या फोर्थ बैच जो है वो जाएगा। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, न्यू मेडिकल कॉलेज है लाहौर में, और इसकी जो हमारे पास सीट्स हैं वो टोटल 100 हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है वो मेडिकल कॉलेज ये जो कौन सा आपने अभी डिस्कस किया, अबू उमारा। इसका मेरिट कोई लास्ट ईयर का कोई इसका ऐसा नहीं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल में अगर हुआ भी तो 70 के अराउंड लास्ट ईयर था, इससे ज़्यादा या इससे कम इसके अराउंड ही होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वो मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। इसकी हमारे पास 150 सीट्स हैं और इसका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो ऑलमोस्ट 80.9 था। ये कि हमारे पास जो ये 5th 6th जो लिस्ट होती थी ये वहां तक का क्लोजिंग मेरिट है, तो इसके अराउंड ही था। अब इस साल ऑब्वियसली जब बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो वैसा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, ठीक है। इसकी हमारे पास 100 सीट्स हैं और लास्ट ईयर जो हमारे पास इसका क्लोजिंग मेरिट था वो था अराउंड 73। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर। इसकी 100 सीट्स हैं और लास्ट ईयर से क्लोजिंग मेरिट था अराउंड 91.004। अच्छा, अल अलीम मेडिकल कॉलेज की खास बात ये है कि ये वाहिद प्राइवेट कॉलेज है जिसका जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो है गवर्नमेंट का। मतलब कि ये कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन वो इसका अफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो गुलाब देवी हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो इस लिहाज से कि इस कॉलेज का प्लस पॉइंट है कि आपको इसी वजह से इसका मेरिट भी भाई बिल्कुल ऐसी है। तो इस वजह से ये आपको ट्रेनिंग का जो है ना वो एक गवर्नमेंट सेटअप के अंदर उसका अच्छा मौका मिलता है। जी 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 जी। फिर आ जाता है हमारे पास आमना इनायत मेडिकल कॉलेज के पूरा 100 सीट्स, इसका ऑलमोस्ट 74 लास्ट ईयर मेरिट था। फिर आ जाता है अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद। इसकी 150 सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस और इसका मेरिट था ऑलमोस्ट 77। ये बेसिकली जो मेरिट्स है ना ये हमें जो भी इंटरनेट से मिल पाए हैं इसमें गालिबन 7th या 8th लिस्ट के ये हैं। रद्दो बदल हो सकता है, प्लस माइनस 0.5 का आप मार्जिन लगा लें। हाँ, इसमें ये चेंजेस वगैरह हो सकती हैं कि लास्ट ईयर और मेरिट था और इस साल भी ऊपर नीचे हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे किसको कहते हैं, क्योंकि फीसिस का मसला भी होता है कि फीसिस भी ऊपर नीचे होती हैं। कई कॉलेजेस में लेट्स से कि फीस कम होने की वजह से ना मेरिट ऊपर चला जाता है, लेकिन इस साल देखते हैं क्योंकि इस साल शायद हाँ जी वो बेंचमार्क एक बन गया, अब फॉलो होती है कि नहीं। जी जी जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा एक हमने एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर मिस कर दिया है। इसकी 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की और इसमें 68.8 मेरिट था। ये बल्कि मशहूर ज़माना इसको जेल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वीडियोस भी आपने जो है ना वायरल होती हैं कि इनके प्रिंसिपल काफ़ी सख्त है, तो वो ये है कि अच्छा सख्त माहौल है, सख्त माहौल यानी कि बिगड़े तिगड़े जो बच्चे हैं उनके लिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा बिगाड़ना है या ज़्यादा सीधा करना है तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ये कि इनका सख्त काफ़ी माहौल है, ये काफ़ी मशहूर है, ज़माना जेल से मशहूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अगर आप सर्च करेंगे तो वो इनके सीनियर्स वगैरह या कोई आपके जाने वाले आप पता भी कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, इसमें 150 सीट्स हैं और इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था ऑलमोस्ट 71.4। फिर आ जाता है आपके पास सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर 150 सीट्स 73.06 क्लोजिंग मेरिट। फिर आ जाता है कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर 100 सीट्स 80.9। फिर आपके पास आ जाता है FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ की 150 सीट्स फॉर एमबीबीएस, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 84.2। फिर इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 100 सीट्स 65.03 क्लोजिंग मेरिट। फिर इसके बाद इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 150 सीट्स 71.6 मेरिट। फिर आपके पास आ जाता है LMDC लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 150 सीट्स फॉर एमबीबीएस और क्लोजिंग मेरिट 82। फिर इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 150 सीट्स, लास्ट क्लोजिंग मेरिट 67.5।
फिर मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 150 सीट्स 72.4, न्याज़ी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा 100 सीट्स क्लोजिंग मेरिट 67.2, पाक रेड क्रीसेंट डेंटल कॉलेज कसूर। अच्छा, ये बेसिकली समझ लें कसूर और लाहौर के दरमियान में आता है, तो कुछ लोग इसको लाहौर वाला कॉलेज भी कंसिडर करते हैं, कुछ लोग कसूर भी। तो ये है, ये बेचारा 3 में ना 13 में दरमियान में करके कहीं आता है। चलें ठीक है। इसकी 100 सीट्स हैं और इसका मेरिट था 67.2 जी। फिर राहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इसकी 100 सीट्स हैं। ये बेसिकली जो है, ये समझ लें कि ये राहबर मेडिकल कॉलेज है ना, ये वो है, क्या नाम था, पाक जो रेंजर्स हैं ना, उनके हॉस्पिटल के साथ जो है ये एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है, राहबर मेडिकल डेंटल कॉलेज। जी ठीक। फिर आपके पास आ जाता है राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा 100 सीट्स 63.6 क्लोजिंग मेरिट, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर 150 सीट्स। ये जो राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है, वो जो बड़ा मशहूर है ज़माना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है हमीद लतीफ़, ये बेसिकली वही ग्रुप है, उनका ही मेडिकल कॉलेज है। ठीक हो गया। फिर एक न्यू कॉलेज ऐड हुआ है रिसेंटली, वो भी चंद साल ही मेरे हाल में हुए हैं, उसको भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेशन है, RLKU मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, इसकी भी 100 सीट्स हैं। फिर आपके पास आ जाता है सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, ये बेसिकली वो अबरारुल का जो सहारा नेटवर्क है और वो उनका हॉस्पिटल एफिलिएटेड कॉलेज है, इसकी 100 सीट्स हैं। इसका लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 61.03 क्लोजिंग मेरिट था। फिर शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा 150 सीट्स हैं, इसकी 66.2। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 150 सीट्स क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर 86.3। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। बच्चों हम लोग ये जो है ना, ये वाला जो तमाम ब्रेकअप है और लिस्ट जो है, ये हम आपको स्क्रीन पे भी लगा देते हैं ताकि आपको डॉक्टर साहब ये ज़रा पेपर ज़रा नीचे कीजिएगा जी। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है, अच्छा जो शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज, ये बेसिकली वो जो शरीफ मेडिकल सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। फिर शरीफ ब्रादरान जी बिल्कुल जी। फिर आपके पास आ जाता है सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इसकी 100 MBBS की सीट है। ये है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इदरीस टीचिंग, उसके साथ एफिलिएटेड है ये कॉलेज। फिर आपके पास आ जाता है यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, इसकी 150 सीट्स हैं MBBS की। ये बेसिकली ओनली फीमेल्स मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। ये है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ एफिलिएटेड है, लेकिन ये कि सिर्फ ये फीमेल्स का है, मेडिकल और डेंटल दोनों प्राइवेट सेक्टर में, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ फीमेल्स का कॉलेज। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी 100 सीट्स। फिर अज़हर हिंद मेडिकल कॉलेज, जिसकी 150 सीट्स फॉर मेडिकल MBBS। फिर आपके पास आ जाता है यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, इसकी 150 सीट्स MBBS की। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो उसका एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है, तो ये उस हवाले से है। ये तो टोटल 32 मेरे ख्याल में 32 कॉलेजेस हैं। अच्छा, अब इसमें कोई प्रायोरिटाइज करें आप, सजेस्ट करें बच्चों को? देखें, आपने जब भी अपना मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, उसमें 2-3 चीज़ें आपने देखनी होती है। नंबर 1 आपका मेरिट कितना है, ठीक है। नंबर 2 फीस स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर तक तो आपको पता है कि हर किसी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट था। फ़ी स्ट्रक्चर जो आपको सूटेबल लग रहा हो, जो मतलब आपके लिए आसानी से पे करना हो, क्योंकि अगर एक कॉलेज का 18 लाख है या 17 लाख है और एक का 25 लाख है, तो ये अगर एक साल में 7-8 लाख का फ़र्क है, तो ऑब्वियसली 4-5 सालों में ये तकरीबन 30 से 35 लाख से 40 लाख तक का फ़र्क आराम से आ जाता है। तो आपने ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि वो कॉलेज का की रेपुटेशन कैसी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो रिसेंटली बने हैं और वो मतलब कि उनका भी इतना उनके इतनी बैचेस पास आउट नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस जिनकी एक जो पुराने चलते आ रहे हैं, उनके तकरीबन 15-15, 20-20 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। और चौथा चीज़ आपने देखना है कि जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है ना, क्लिनिकल जो उनकी साइड है वो कैसी है। जो बेसिकली जो हैं ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं अक्सर कॉलेजेस के साथ, और जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि पढ़ाई कॉलेज की अच्छी हो, लेकिन जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो आपको हॉस्पिटल साइड में काम करने से आते हैं। 3rd ईयर 4th ईयर आपका फाइनल ईयर क्लिनिकल साल होता है और उसके बाद हाउस जॉब भी, तो आपने ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है। उस हवाले से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चंद जो लाहौर के कॉलेजेस हैं पढ़ाई के लिहाज से भी जो अच्छे हैं। तो ये कि आपने जो है ना अक्सर जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी UHS के अंदर पोजीशन वगैरह आती रहेंगी, वो जब आप अप्लाई वगैरह करेंगे या उनसे पता करेंगे, वो खुद ही बताते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं। हाँ, करते हैं कि हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी पासिंग रेशो कॉलेजेस की क्या है। आप पिछले रिजल्ट्स निकाल के देखें कि जो कॉलेजेस 90% एंड अबव हैं, तो वो मतलब कि वो बेहतर है। और ये कि पोजीशन वाइज भी इनकी UHS के अंदर पोजीशंस आती रही। अच्छा, जो मेरे ख्याल में जो टॉप हमेशा से रहा है वो है आपका फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री दोनों में।
डेंटिस्ट्री में तो बल्कि वो टॉप ऑफ समझ लें पाकिस्तान में कंसिडर होता है जो उनका डेंटल सेटअप है, अपने हॉस्पिटल के लिहाज से भी और अपने क्या नाम है कॉलेज के लिहाज से भी। लेकिन MBBS में भी वो हमेशा से जो है उनका ये कि उनका जो क्लिनिकल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट हॉस्पिटल में आता है और पुराना हॉस्पिटल लाहौर का अकाउंट होता है, तो वो काफ़ी चलता है। और ये कि पढ़ाई के लिहाज से भी जो है वो काफ़ी बेहतर है, उनका रिजल्ट वाइज भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। फिर उसके बाद आप शालामार मेडिकल कॉलेज जो है वो भी एक बड़ा पढ़ाई के लिहाज से ये कि और उनके जो पास आउट एलुमनाई है वो ये कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उनका रिजल्ट भी हर साल काफ़ी बेहतर रहता है। फिर आपके पास आ जाता है शरीफ मेडिकल सिटी, LMDC, ये जो हैं ये 4-5 कॉलेजेस हैं। इनका आपको हमेशा से अगर आप इनके मेरिट के कभी कंपैरिजन करें ना तो ये इसी तरह की इनका मेरिट रहा है जब तक ये फी स्ट्रक्चर इनका सिमिलर था, तो ये ऐसे इनका चलता रहा है। फिर आपका जो मैंने जिसने बात किया लीम मेडिकल कॉलेज, ये भी चंद सालों में इसका मेरिट काफ़ी गुलाब देवी के साथ बिल्कुल फी स्ट्रक्चर की वजह से भी और ये कि ये पब्लिक हॉस्पिटल के साथ अटैच है। ये तो बेसिकली हो गए लाहौर के कॉलेजेस। इसके बाद अगर आप देखें तो हर जो मतलब कि जिस तरह फैसलाबाद हो गया, सरगोदा हो गया, पिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, इनमें भी इस तरह के कॉलेज हैं, बेशक रिलेटिवली हो, लेकिन ये कि जो उनके हॉस्पिटल हैं ना वो ट्रस्ट टाइप के और वो चलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप दूसरे शहरों से हैं तो आपने ये अपने शहरों वाले इर्द गिर्द कॉलेजेस को भी देखना है, जिनमें मैं बताता हूँ आपको। समझ लें जैसे जो है आपका सियालकोट मेडिकल कॉलेज है, वो भी काफ़ी उनकी पोजीशन रहती है, उनका रिजल्ट बेहतर है। फिर इसी तरह जो आपका मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज है इनका भी, और जो मुल्तान का दूसरा कॉलेज है वो भी काफ़ी जो है ना अपने इस लिहाज से बेहतर था। बख्तावर अमीन, ये है कि बख्तावर अमीन वालों का हॉस्पिटल भी जो है वो चलता है थोड़ा बहुत, तो ये कॉलेजेस भी बेहतर हैं। बाकी ये है कि मुझे जो जिन कॉलेजेस को इन्फॉर्मेशन था वो मैंने शेयर की, बाकी आपने अपने जो अपने तौर पे भी बच्चों देखें ये चीज़ों का ख्याल रखें तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। ये है कि बाकी शहरों में मेरे हाल में M इस्लाम गुजरांवाला वो भी थोड़ा बहुत ठीक है चलता है, उसका भी हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आपने देखना हॉस्पिटल का उनके बेड काउंट देखें, ठीक है, पेशेंट एवरेज देखें, पेशेंट की यानी कि उनका फुटफॉल है। मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद ये भी कि इसका वो चलता है, जो हॉस्पिटल साइड काफ़ी बेहतर है। बाकी ये कि जो टीचिंग वाला है ना काम, पढ़ाई के लिहाज से ऑलमोस्ट कॉलेजेस एक जैसे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने पढ़ना खुद ही होता है। ठीक है, ये कि कुछ कॉलेजेस सख्ती करते हैं कि अगर आपकी, क्योंकि पूरा साल आपकी जो क्लास टेस्ट वगैरह या जो भी होता है उसकी एक इंटरनल असेसमेंट बनती है, तो वो अब कॉलेजेस काउंट करते हैं। अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट लो होती है, अक्सर जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो फिर आपका फाइनल में दाखिला नहीं भेजते। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि अगर पूरा साल नहीं पढ़ेंगे तो आपका दाखिला नहीं जाएगा और फिर आप सप्ली में अपीयर होंगे, तो ये भी देखने वाली बात है। चलें जी, ये तो थे MBBS के तमाम कॉलेजेस। डॉक्टर साहब ने इनको फर्दन डिस्कस किया, मेरिट्स भी आपको बताए। ये एक इस वजह से आपको बताया ताकि जो बच्चे प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं उनको एक लाइनअप पता हो पंजाब का UHS के जो कॉलेजेस हैं, तो उसमें फिर आसानी हो जाती है चॉइस करने में, कॉलेज को चॉइस करने में। अब हम डिस्कस करते हैं जो BDS के हवाले से। डॉक्टर साहब वो एक ज़रा जल्दी से आप उसको ज़रा गो थ्रू कर दें। BDS के जो टोटल कॉलेजेस पंजाब में वो हैं 18 डेंटल के। सबसे पहले आप समझ लेंगे एविसेना डेंटल कॉलेज लाहौर, मशहूर है ज़माना जेल वाला कॉलेज, उसका डेंटल सेक्शन है। डेंटल कॉलेज बख्तावर अमीन मुल्तान, डेंटल कॉलेज नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा, डेंटल सेक्शन अख्तर सैयद मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, डेंटल सेक्शन FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर। ये टॉप ऑफ आपको मैंने जिसने बताया कि इनका डेंटल जो है ना, मतलब ये वाहिद है जिसके अंदर जो हमारी एक स्पेशलिटी फील्ड होती है पेरियोडोंटोलॉजी, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसकी रेजिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं थी। ठीक हो गया, इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद डेंटल सेक्शन लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, ये भी काफ़ी मतलब डेंटल सेक्शन इसका अच्छा है। डेंटल सेक्शन मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज मुल्तान, डेंटल सेक्शन शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर जो शरीफ मेडिकल सिटी, ये भी काफ़ी बेहतर है डेंटल प्रैक्टिस के हवाले से भी। फिर आगे डेंटल सेक्शन यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, ओनली फीमेल्स वाला जो अगर आप डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं, ओनली फीमेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये उसके लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फरियाल डेंटल कॉलेज शेखुपुरा, ये बेसिकली जो आमना इनायत मेडिकल कॉलेज है उसी का जो डेंटल वाला हिस्सा है, इसको फरियाल डेंटल कॉलेज कहते हैं। फिर इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट है, ये जो इस्लाम मेडिकल कॉलेज है ये उसके साथ है। फिर आपके पास आ जाता है मार्गला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी, ये जो है बेसिकली सिर्फ डेंटल का कॉलेज है पिंडी के अंदर, और ये अंडर UHS है, प्राइवेट कॉलेज। इसका मतलब कि मेडिसिन वाला पार्ट है। अच्छा। फिर आपके पास आ जाता है रहबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, रहबर मेडिकल कॉलेज के साथ फिर राशिद लतीफ़ डेंटल कॉलेज लाहौर।
फिर उसके बाद शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा, ये शाहिदा इस्लाम कॉलेज का, फिर वतीम डेंटल कॉलेज रावलपिंडी, और फिर आपके पास आ जाता है अजरा नहीं डेंटल कॉलेज लाहौर, फिर एंड पर आ जाता है डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये एक आपको जल्दी से गो थ्रू किया और डॉक्टर साहब ने बता भी दिया आपको कि कौन सा बेहतर है। बाकी तो आपकी यानी कि ज़ाहिर बात है जो जिस तरह फीस प्लस आपको जो इजीली अप्रोचेबल आपका वो दिया कि आपको हॉस्टल फीस भी पड़ती है अगर आप दूसरे शहर जाते हैं, और आपका ये है कि जब आप दूसरे शहर मूव करते हैं तो आने जाने का कॉस्ट और फिर रहने का अलहदा, ये आपने सारी चीज़ें जो है ना वो देखभाल के जो आपको सूटेबल फील हो रही होती है तो वो आपने उसको फॉलो। चलें, अब ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। इसमें प्राइवेट के भी हम लोग इंशाल्लाह और पब्लिक के भी जो आगे फिर हमारी लिस्टें लगती जाएंगी, उनके एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, और कहाँ तक ये जा सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।